बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे लास्ट 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि हमारे एफएससी में इतने नंबर हैं तो हमें एंटी टेस्ट में कितने नंबर चाहिए, और अगर हमारे एमडी कैट में इतने हैं तो हम एफएससी में कितने हम मार्क्स इंप्रूव करें, और फिर हमें एंटी टेस्ट में कितने नंबर चाहिए। और अगर हमारे एफएससी में जो टोटल मार्क्स हैं वो इतने हैं और इलेक्टिव्स में इतने हैं तो फिर हमें एमडी कैट में कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 क्वेश्चन है वो ये है कि क्या 2022 के एंटी टेस्ट में सिर्फ इलेक्टिव के मार्क्स काउंट होंगे या टोटल नंबर काउंट होंगे। ठीक है, और एक जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि कौन कौन से साल वाले स्टूडेंट अब इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि 2018 में जिन्होंने एफएससी की या 2019 में की, क्या वो इस साल अपनी एफएससी इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यह भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया मुझे। और इसके अलावा मैं बताऊंगा कि अगर आपके एफएससी में इतने नंबर हैं तो आपको एनडी टेस्ट में कितने नंबर चाहिए, और इन दोनों को हम कंपेयर भी करके मैं बताऊंगा थोड़े मार्क्स आपको। इस पर बात करता हूँ, सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एफएससी और एमडी कैट को कंपेयर करते हैं। अगर आपके एफएससी में नंबर आए हैं 28 और आपके एमडी कैट में आपके 4 MCQs ठीक हैं, तो आपके नंबर ये बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर एक स्टूडेंट के नंबर है 1028 और उसके एमडी कैट में मार्क्स हैं 170, और एक के 1020 हैं और उसके एंटी टेस्ट में आए हैं 174, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से ये है गेम। और अगर हम इस तरह इलेक्टिव के मार्क्स काउंट करें तो अगर किसी के स्टूडेंट के नंबर है 170 और उसके मतलब एम डी कैट में आए हैं 170, इस तरह एक स्टूडेंट है उसके नंबर है 155 और उसके एम डी कैट में आए हैं 174, तो ये भी बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है ना। इस तरह से अगर देखा जाए तो 15 जो मार्क्स हैं इलेक्टिव के वो भी एम डी कैट के 4 MCQs के बराबर हैं। इलेक्टिव के 15 मार्क्स एम डी कैट के 4 MCQs के बराबर हैं। और अगर एफएससी के टोटल हम मार्क्स देखें तो वो 28 मार्क्स हों तो हमारे एम डी कैट के 4 MCQs के बराबर हैं। ये हो गया, क्योंकि हमने वेटेज के हिसाब से देखना है, क्योंकि एफएससी की वेटेज है टोटल 40% और एम डी कैट की वेटेज है 50%। और अगर इसी तरह अगर हम मैट्रिक को काउंट कर लें तो मैट्रिक की टोटल वेटेज है कितनी, 10%। तो टोटल में से अगर हम 110 नंबर देखें तो ये हमारा बनता है 1%। यानी कि आपको अगर आपका एग्रीगेट बन रहा है 89%, तो आप 110 नंबर अगर एफएससी में मैट्रिक के आपके मज़ीद ज़्यादा आते तो आपका बनना था 90%। और अगर सिर्फ आपके 28 मार्क्स टोटल एफएससी में ज़्यादा थे तो आपका बनना था 90%। या आपके 15 नंबर इलेक्टिव में ज़्यादा आते तो आपका 90% बन जाना था। यहाँ सिर्फ आप 4 MCQs एम डी कैट के और ज़्यादा ठीक कर दे तो भी आपका 90% बन जाना था। ये हो गई बात। कितने होने चाहिए एफएससी में और कितने होने चाहिए एनडी टेस्ट में। एफएससी में मुझे लगता है कि आपके कम से कम जो नंबर है ना वो 570 तक तो होने चाहिए, कम से कम मतलब अच्छे नंबर जो हैं, तो फिर आप सेफ जोन में हैं। अगर आपके 570 आते हैं और दूसरी तरफ से आपके ये जो है एफएससी में यानी कि टोटल मार्क्स जो हैं एफएससी के वो 1030 हैं या 1050 हैं, तो आप सेफ जोन में हो। अगर आपके 570 नंबर आते हैं तो टोटल जो एफएससी की परसेंटेज है वो 40% है, तो 570 अगर हो तो आपके 38% बनते हैं। और इसी तरह आपके मैट्रिक में मोस्ट स्टूडेंट के 1000+ हैं, तो अगर हम कम से कम भी 9% वो काउंट करें, क्योंकि 990 पे 9% बनता है, तो भी आपकी दोनों को ऐड करें तो हमारा कितना बन जाता है 47%। तो आपका तो अब आपको एम टी कैट में कितने नंबर चाहिए 90% लेने के लिए, आपको चाहिए 43%। ये 43% कितने नंबर बनते हैं, ये बनते हैं तकरीबन 172। लेकिन आपने जो नंबर लेने हैं वो आपने 191+ % जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कितने नंबर चाहिए, आपको 174 टू 176 मार्क्स चाहिए। अगर आपके एफएससी में नंबर 570 हैं और मैट्रिक में आपके 9% यानी कि 990 मार्क्स हैं, ये बन गया आपका। इसी तरह अगर हम एफएससी के नंबर कम कर दें, हम 2% इसमें से कम कर देते हैं, आपके नंबर हैं एफएससी में इलेक्टिव्स में 540, तो ये आपका बन जाता है 36%।
अगर हम इसे ऐड करें तो ये आपको बन जाता है 45, 9 को ऐड करें तो ये आपको बन जाता है 45%। अब आपको 45% इसमें से लेने हैं, 45% ही इसी में से लेने हैं। तो आपको कितने नंबर चाहिए होंगे? अब इसको में से मतलब आपने 2% आपको मज़ीद इसमें ये चाहिए एम डी कैट के। तो 2% मैंने ऊपर जैसे बताया है कि 1% 4 मार्क्स के बराबर है। तो 2% आपको चाहिए तो आपको 8 मार्क्स इसमें से ज़्यादा करने पड़ेंगे, यानी कि आपको एम डी कैट में कितने चाहिए? 184, ये आपका बन जाएगा 45। सो कम से कम आपको इतने नंबर चाहिए फिर। सो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि हमने 184 से ज़्यादा नंबर लेने हैं। ये हो गया। अगर हम टोटल एफएससी की बात करें, अगर एफएससी में आपके 1030 हैं तो आपको कितने चाहिए, और अगर आपके 1000 हैं तो आपको कितने चाहिए? अगर आपके 1030 हैं तो ये भी अगर 28 देखा जाए तो 3 दफ़ा 28 को माइनस कर लें तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये बन जाता है, ये भी आपका 38% बन जाता है, और ये आपका 37% बन जाता है। तो आपको इसमें से 41% चाहिए एम टी टेस्ट में। 37 प्लस 9% आ गया एफ एस सी, वो मैट्रिक आ गया, तो ये आपका बन जाता है 46%। अब आपको 44% चाहिए। तो 44% अगर हम देखा जाए तो ये बन जाता है तकरीबन आपके 180 तक एम डी कैट में। ये आपने याद रखना है। इसी तरह आप बाकी अगर आपके नंबर एफ एस सी में 1000 से भी कम है, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद स्टूडेंट के जिनके 1000 से भी कम है, तो उसने इस लिहाज से अपने मार्क्स को देखना है। और बाकी आपके पास चांस है, अगर आपके नंबर 540 भी हैं तो भी आप इम्प्रूव करो, और अगर सेफ़ जोन मेरे से पूछो तो 570 में नज़दीक सेफ़ जोन है। अगर आप एफ एस सी में देखो तो आपको 1030 सेफ़ जोन है। अब ऐसा नहीं है कि जो इससे कम वाले हैं वो फाइट ही नहीं कर सकते। जिसके नंबर 540 हैं उनके लिए भी मतलब मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है, जो लास्ट मेरी 3 से 4 वीडियो हैं चैनल पर, वो इन्हीं के लिए है 540 वालों के लिए, कि वो किस तरह से नंबर ले सकते हैं। सो 540 वाले 570 पे जाएं, और अगर 950 है किसी के नंबर एफ में तो भी कोशिश करें कम से कम 1000 तक तो वो जाए, ताकि वो फाइट कर सके अच्छे से। अगर 950 भी हैं फिर भी मतलब चांसेस तो कम हैं, क्योंकि बाकी जो इतने नंबर तो बाकी भी ले ही लेंगे, लेकिन आपको इससे भी ज़्यादा नंबर चाहिए। सो आपने को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर एक स्टूडेंट है 960 मार्क्स तो उसे कितने चाहिए? 190 मार्क्स, यानी कि उसे टॉप करना पड़ेगा। जहाँ तक बात रही कि इस साल 2022 के एंट्री टेस्ट में इलेक्टिव के मार्क्स काउंट होंगे या टोटल मार्क्स, तो इसके बारे में अभी कोई मालूमात नहीं मिली, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो आपने अभी दोनों को साथ लेके चलना है। अगर आपके इलेक्टिव्स में नंबर कम है फिर भी आप इम्प्रूव करो, और अगर आपके टोटल नंबर कम है फिर भी आप इम्प्रूव करो। और जितना मैंने बताया है कि 1030 और 570, ये आपका टारगेट कम से कम होना चाहिए, फिर आप सेफ जोन में हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन यह है कि आपको बाकी पर एज होगा, आप फ्रंट फुट पे खेल सकते हो। यानी कि आप अगर 570 हैं तो आप 4 से 6 एम सी क्यू बाकी से ज़्यादा गलत कर सकते हो, तो भी आपका एडमिशन पॉसिबल है। बजाय इसके कि आप 570 लो और आप 5 से 6 एम सी क्यूज़ गलत करो तो आप बहुत नीचे चले जाओगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट एफ एस सी के मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, क्या 2018 वाले कर सकते हैं या नहीं। ये एक एफ पी पर पेज था जिसने एक पोस्ट की थी, उसके मुताबिक ये था कि जो एफ एस सी में जिन्होंने 2018 में की है वो भी 2022 में उनका लास्ट चांस है, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह जिन्होंने 2019 में की है एफ एस सी वो 2023 में तक इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन्होंने 2020 में की है वो 2024 तक, यानी कि उनके पास 3 साल हैं, वो 3 साल के अंदर अपनी एफ एस सी इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह 2021 वाला 2025 तक इम्प्रूव कर सकता है। सो आप कोशिश करो जिनके नंबर कम हैं वो मार्क्स इम्प्रूव करो। जितने मैंने बोला है कि 570 तक आप लेके जाओ अपने मार्क्स, जिनके एफ एस सी में इलेक्टिव में 540 हैं। इसी तरह जिनके एफ एस सी में 1000 है वो 1030 तक तो इम्प्रूव करो। ये जो टाइम है ये मुश्किल तो होगा, और वैसे भी इम्प्रूव करना काफ़ी मुश्किल, रिपीट काफ़ी मुश्किल है, और इसमें आपको हार्ड स्टेप तो लेने पड़ेंगे। सो उसी का आपको फ़ायदा होगा। तो इम्प्रूव करो, मेहनत करो,
खुद पे यकीन रखो, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।